परसेंटेज के पिछले 2 वीडियोस में मैंने चर्चा की है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट की। आज आगे बढ़ते हुए मैं 2 सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में 60% ऑफ 350 किलोमीटर, ये मैंने बेसिक दिया है सवाल। ये बहुत सिंपल सवाल है। अब मैंने आपका कॉन्सेप्ट समझाया था कि 40% का मतलब होता है 40/100। ये कॉन्सेप्ट 20% का मतलब 20/100, 10% मतलब 10/100। हमेशा ये देखना है कि एक्चुअल ये वैल्यू परसेंटेज का मतलब ये 60 पर है, 100 रुपए पर 100 किलोमीटर पर ये 60 किलोमीटर। तो अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको इसको करना कैसे होता है, क्वेश्चन नंबर 1 को मैं कर रहा हूं। ये आपका है 60% ऑफ 350। बेसिक्स हर चीजें कभी कोई छोड़नी नहीं चाहिए। 60% का मतलब 60/100 इंटू 350, यहां पर आप किलोमीटर लिखना चाहिए। अब आप देखें, सिंप्लीफाई करने के तरीके बहुत होते हैं, लेकिन जब जीरोज हैं तो बहुत आराम से जीरो इससे काटिए, इस जीरो के इससे काटिए, और ये आपका हो जाएगा 6 इंटू 35 किलोमीटर, और ये हो जाएगा 6 5 33, 6 18 और 321, और ये किलोमीटर। मैंने इस सवाल को इसलिए लिया कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा बेस वैल्यू है, गिवन वैल्यू, वो किस टर्म में है, क्या है वो, रुपया, पैसा, सेकंड, घंटा, आवर्स, मिनट्स, किलोग्राम, रुपीज। तो यहां पर किलोमीटर है, तो ये आंसर इसका 6 किलोमीटर है। कभी कभी लोग हड़बड़ी में, बच्चे ध्यान नहीं देते, स्टूडेंट्स नहीं ध्यान देते, इसको छोड़ देते हैं। यूनिट को आपको नहीं छोड़ना है। अगर यहां कुछ नहीं दिया है तब ओके, 210 बी द आंसर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसलिए मैंने, बहुत छोटा सवाल है लेकिन, और आप देखिए मैंने एक बात कही है और समझाने का प्रयास किया है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रश्नों को पहले आप कॉन्सेप्ट समझना है, फिर जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इसका ओरिजिनल जो इसका आंसर है वो मुंहजबानी निकाल सकते हैं। 60, 100 में 60, 300 में कितना, 180 भाई, 60 का 3 टाइम्स, 60 इंटू 3 ओरली आप कर लेंगे 180, और 180 और 50 में 60 का 30 और जोड़ दीजिए इसमें 50 का, तो ये 210 आ गया। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऐसे सवालों को ओरली कर सकते हैं। इसको जरूरत नहीं है कि आप, अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में टेस्ट है, एग्जाम है, उनमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप सिंपल ऐसे ही निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखिए आप, 200.5% ऑफ ₹600। मैंने अब इसलिए इस चीजों में थोड़ा डिफरेंस रखा है। अब इसका मतलब हुआ 12 2 24, 125 अपॉन 2% ऑफ, अब ऑफ की जगह यहां पर इंटू कर लीजिए, ₹600। अब यहां लिखिए, अभी मत लिखिए, कोई जरूरत नहीं है, अभी सिंप्लीफाई करिए, उसके बाद रुपीज लिखिएगा, यहां पर लिख सकते हैं। अब आप देखिए मैंने बताया क्या यहां पर, अब आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि हाँ 25% होता तो 25/100 लिख देते, ये 25/2 है परसेंटेज में, तो क्या करें। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि अगर आपको कंफ्यूजन नहीं है तो या तो इस वैल्यू के साथ ही साथ नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इस तरह भी कर सकते हैं 25/2। अगर बहुत कंफ्यूजन है तो 1/100 कर सकते हैं, मतलब वही हुआ। डिवाइड में आपके नीचे 100 रहेगा, 1/200 कर सकते हैं। अब यहां पर इंटू हो जाएगा 600, यहां पर ये 600 दोनों जीरो कट गए आपके, और यहां पर 2 3 6 हो गया, और 25 3 75 हो गया। अब ये चूंकि हमें लिखना पड़ेगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ₹75। ये जो है आपको लिखना ये जरूरी है, ये इसका आंसर होगा। अब आप ऐसे देख लें, 12% होता तो 600 का 72 रुपए हो जाता, और आधा परसेंट जो है वो 6 में हो जाएगा, 3, 75 आ जाएगा। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप, मैं इन कॉन्सेप्ट, अभी आपके कॉन्सेप्ट की बात, बेसिक्स की बात कर रहा हूं। जब मैं समराइज कर लूंगा कई चैप्टर्स को, उसके बाद आपसे हम स्पीड आपको दिखाएंगे, टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपसे बातें करेंगे और सवालों को करेंगे। आप जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।